आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 110 110 प्रेम का दिव्य समुद्र, जागृति की ओर की यात्रा, सुषुप्ति से जागृति की ओर। सो रहे थे और गुरुदेव ने इस प्रेम के समुद्र में इतना इतना डुबो दिया कि अब गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं, पुचकार रहे हैं, दुलार रहे हैं, साम दाम दंड भेद अपना रहे हैं और बस इतना कह रहे हैं, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, नया युग आ रहा है और तुम मेरे युग निर्माणी हो। ये स्वाध्याय में प्रेम के इस दिव्य समुद्र में जहां हमें हमेशा मुस्कुराना है, जहां हमारे आसपास सारी दिव्य शक्तियां हैं, जहां हम हर तरह के भय से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, ईश्वर प्राप्त हो गए। अब इसके बाद क्या? भगवान मिल गए, अब क्या करें? बैठे रहें? नहीं, भगवान मिल गए तो भगवान का काम करना है। और भगवान का क्या काम करना है? जो काम भगवान का है वो करना है। तो आइए इस स्व के अध्ययन को, आत्मा के इस अध्ययन को मानसिक जप के साथ आगे बढ़ाएं और गुरुदेव जो कह रहे हैं उसको ध्यान से अपनी चेतना में उतारें। भीतर तो गुरुदेव प्रवेश कर गए, वो इष्ट के रूप में करे हो, राम रूप में करे हो, कृष्ण रूप में करे हो, अल्लाह के रूप में करे हो, जीसस के रूप में करे हो, जिस भी रूप में करे हो, लेकिन भीतर तो गुरुदेव प्रवेश पूर्ण रूपेण कर गए। हमारा इष्ट भीतर प्रवेश कर गया। हृदय के दरवाजे खुले हुए हैं या नहीं, चेक कर लीजिए। हृदय के दरवाजे खोलने एक बार, और हृदय के दरवाजे एक बार खुल गए तो वो हिम्मत भी आ जाएगी, वो शक्ति भी आ जाएगी जो अखंड भारत में जो भी भूमिका हमारी देह से उस ईश्वर को निभानी है वो निभा के ले जाएगी। यहाँ उम्र मैटर नहीं करेगी। कोई भी ये ना कहे अब तो उम्र हो गई, अब क्या कर सकते हैं। उम्र मैटर नहीं करेगी। गुरुदेव ने 80 साल का जीवन दिया, क्या गुरुदेव ने कभी 50 में आके ये कहा मैं 50 का हो गया, या 60 में आके ये कहा मैं 60 का हो गया, या 75 में आके ये कहा मैं 75 का हो गया। वो करते रहे करते रहे करते रहे, उन्होंने उम्र के बारे में सोचा ही नहीं। तो जो काम हमसे करवाना चाहते होंगे भगवान करा लेंगे, और वो शक्ति भी वही देंगे उस काम को करने की। वो काम तीनों शरीरों से करना है, वो काम घर पे बैठकर साधना करनी है, उपासना करनी है, वो काम क्षेत्रों में जाके लोगों को जगाने का है, वो काम इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने का है, या गुरुदेव की लेखनी को आगे बढ़ाने का है, या और भी बहुत सारे काम है। शत सूत्रीय योजना है, शत सूत्रीय योजना। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है आत्मनिर्माण। अपना निर्माण तो घर बैठे बैठे कर सकते हैं, अपने विकारों की चौकीदारी तो कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को तो देख सकते हैं कहाँ से जन्म रही हैं। अगर ये देह भाव से जन्म रही है तो उसको तो गुरु चरणों में रख सकते हैं। ये छोटा काम नहीं है, यकीन मानो इसमें बहुत समय लगता है, तो ये तो कर सकते हैं एटलीस्ट। और गुरुदेव कह ही ये रहे हैं कि आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा, क्योंकि जिसका आत्मनिर्माण हो गया वो देश के काम हो गया, वो समाज के काम आया, मतलब देश के काम आ गया, उसने कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया। तो गुरुदेव पिछली बार यही बता रहे थे कि मुट्ठी भर ऋषियों ने इस भारत भूमि को जीवंत और जागृत रखा था। और आज की डेट में 56 लाख संत हैं, 7 लाख गांव हैं, और हर गांव के पीछे 8 संत हैं। फिर भी भारत की ये दुर्दशा क्यों? क्योंकि कर्म कांड को आधार माना, आडंबरों में उलझ गए, कुरीतियों में उलझ गए, समझा ही नहीं कि अध्यात्म मतलब आत्मा के निकट आना, अध्यात्म को दिया जगाना, माला करना, घंटी बजाना, और अपने मैं के पोषण तक सीमित कर दिया। इसी में गुरुदेव समझा रहे हैं, धर्म स्थलों, धर्म संस्थानों एवं कर्मकांडों में भारत की गरीब जनता प्राय 300 अरब रुपया हर वर्ष व्यय करती है। और ये तब का डेटा है जब गुरुदेव ने ये लिखा। आज ये डेटा कितना होगा, हर मंदिर में कितना चढ़ावा आता है, इसका अंदाजा नहीं है। 300 अरब रुपया हर वर्ष कर्म कांडों पर, धर्म संस्थाओं के आधार पर खर्च हो रहा है। इतने धन से संसार की 3 अरब जनता को सद्ज्ञान देने और सत्प्रवृत्तियां उभारने के लिए हर व्यक्ति के पीछे 100 रुपया व्यय किया जा सकता था। हमारे देश के धर्मध्वजी 1 करोड़ लोग 300 व्यक्तियों को प्रकाश देने में अपना समय लगा रहे होते तो संसार के हर व्यक्ति को हम अपने महान तत्व ज्ञान से परिचित और प्रभावित करने में सफल हो गए होते। और तब संसार की स्थिति आज की अपेक्षा सर्वथा भिन्न हुई होती। पर हो तो सब कुछ प्रतिकूल रहा। धर्मध्वजी लोग दूसरों को प्रकाश देने की अपेक्षा स्वयं ही दयनीय स्थिति में पड़े हैं और परावलंबी दीनहीन जीवन जी रहे हैं। स्थिति को बारीकी से देखने वाला यही सोचता है कि प्रस्तुत अध्यात्मवाद निरुपयोगी एवं निरर्थक है। क्या क्या करें इस विडंबना का? और ये विडंबना हम लोग सब जी रहे हैं। गुरुदेव तो की पीड़ा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, इतनी अथाह पीड़ा है, पर उसकी एक बूंद भी मांग लेते हैं आज इस स्वाध्याय में, इस स्व के अध्ययन में, इस आत्मा के अध्ययन में। गुरुदेव की पीड़ा की एक बूंद ही मांग लेते हैं, क्या बुराई है मांगने में। अभी तो हम पैसा भी खर्च करते हैं ना अगर किसी मंदिर में, तो वो रजिस्टर हो जाता है। हमने कहा कितना दान दक्षिणा दिया, वो अंदर रजिस्टर हो जाता है। हम पैसे की एनर्जी में इतना उलझ गए कि हम श्री की एनर्जी को नहीं जान पा रहे, देने का भाव नहीं है। अगर कहा जाए कि
रिटर्न गिफ्ट बंद कर दो, रिटर्न गिफ्ट के नाम पर पौधे दे दो, रिटर्न गिफ्ट के नाम पर बुक्स गिफ्ट कर दो, तो हम कहेंगे अरे नहीं 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 नहीं, बच्चे क्या सोचेंगे, स्टोरी बुक्स गिफ्ट कर दो। तो बहुत लोग कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं उनको इस बात का ईगो हो जाता है कि हम कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम तो ऐसा करते हैं। और जो नहीं कर रहे वो समझना नहीं चाहते। शादियों में इतना खर्चा करते हैं, अगर वहां कहा जाए कि बुके मत लाओ, इससे प्रकृति का नुकसान होता है, फूल मत लाओ, और वहां पर एक संस्था को, किसी अनाथ आश्रम को बिठा दिया जाए कि आप जो भी देना चाहते हैं इस अनाथ आश्रम को डोनेट कर दीजिए, आप बैठा दो वहां एक चैरिटेबल ट्रस्ट, लेकिन एक जेन्युइन ढूंढ कर कोई वृद्धाश्रम वहां बैठा दो कि आप शादी में जो भी देना चाहते हैं, बच्चों को आशीर्वाद के रूप में गायत्री मंत्र दीजिए, बच्चों के लिए 5 मंत्र कर दीजिए कि इनका वैवाहिक जीवन मंगलपूर्ण हो, और जो श्री आप देना चाहते हैं वो इस अनाथ आश्रम में दे दीजिए, यहाँ डोनेट कर दीजिए, लोगों के लिफाफे का अमाउंट बदल जाएगा। अगर किसी की शादी में 2100 रुपए देने का मन था, तो वो तो रजिस्टर होते ना, 2100 रुपए पता चलता कि इन्होंने हमें हमारी शादी में 2100 रुपए दिए थे, वो अमाउंट तुरंत 500 हो जाएगा, और कुछ लोग सोचेंगे क्या ही देना, ये पागल लोग हैं, और देने वाले बहुत भी दे देंगे। धारणा किसी के लिए नहीं है, कॉमन चिंतन की बात कर रहे हैं। आप विचार करके देखो, खुद खुद अनुभव किया है। हम लोग कितने सारे यूट्यूब चैनल से कितना कुछ सुनते रहते हैं, और कितने सारे यूट्यूब चैनल बिल्कुल बिल्कुल मतलब ऐसे दिव्यता से काम कर रहे हैं। कितने भजन मैं सुनती हूँ, बहुत भजन सुनती हूँ, और वो भजन वाले जो चैनल है वो बहुत दैवीय काम कर रहे हैं, और वो कंट्रीब्यूशन की एनर्जी पर बात करते हैं, तो समझ ही नहीं आता उन्हें क्या कंट्रीब्यूट करें, हम सोच ही नहीं पाते उन्हें क्या कंट्रीब्यूट करें। अरे कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, प्रार्थना कर दो, लेकिन क्या जीवन केवल प्रार्थना से चलता है? क्या गुरुदेव ने जो कल 10 शक्तियां गिनवाई उनमें स्वावलंबन की शक्ति नहीं है? क्या उन भजन सुनने वाले चैनल के लिए हम एक श्री ट्रांसफर नहीं कर सकते? वहां हम ये सोच लेते हैं कि इनके पर्सनल प्रोग्राम होते हैं, ये तो बहुत कमा रहे हैं, तो वो तो उनका स्वावलंबन है, अपनी प्रतिभा है उनकी, उस प्रतिभा से वो कमा रहे हैं, तो क्या बुराई है कमाने में? लेकिन उस प्रतिभा से काम तो दैवीय कर रहे हैं। आजकल कितने सारे ऐसे म्यूजिकल चैनल्स हैं जो उस प्रतिभा के माध्यम से शादियों में कृष्ण भजन चलवाते हैं, शादियों को दिव्य बना देते हैं। इतनी सुंदर शादियां होती हैं उन लोगों के माध्यम से। मैं किसी चैनल का स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगी, पर हम रिसर्च करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि शादियों में डीजे नहीं आता, वो लोग आते हैं, संकीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ठीक है, उनकी पेमेंट है, कोई पेमेंट है, तो स्वावलंबन तो बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है। कम से कम दारू की दुकान से तो पैसा नहीं कमा रहे, बीड़ी सिगरेट तंबाकू बेच के तो पैसा नहीं कमा रहे, कम से कम एक ढंग का काम करके पैसा कमा रहे हैं। और पहले जमाने में जब गुरुकुल होते थे, जब इस पैसे की आवश्यकता नहीं होती थी, तो लोग उन लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। लोग ऐसे लोगों को, उनको इसलिए नहीं मांगना पड़ता था, कह दो कि आप तो धर्म के क्षेत्र में हो, आपको स्वावलंबन की क्या जरूरत है? अरे इसलिए स्वावलंबन की जरूरत है कि जिस जहां से आ रहे हैं, जिस इरा से आ रहे हैं, उस इरा में गाय की रोटी पहले निकलती थी, और गाय दरवाजे पर कुंडी खटखटा के रोटी लेकर जाती थी, और घर में रोटी निकलती थी तो पहले संतों की प्लेट निकलती थी कि संतों के पास उनका भोजन पहुंच जाए। संतों के घर में, ऋषियों के घर में जो अपना जीवन समर्पित कर चुके, कोई कमी नहीं होती थी। आज हमारी ऊर्जा ऐसी है कि हम होटलों में जाकर तो 5,000 खर्च कर सकते हैं 1 मिनट में, पर अगर किसी को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़े, जो कोई ऐसा दिव्य काम कर रहा है, तो हम ये सोच लेते हैं अरे भगवान के काम के पैसे कैसे ले सकते हैं, भगवान का काम का पैसा क्यों ले रहे हो? क्यों क्यों नहीं हो सकता? श्री नहीं होती क्या? उनके उनका पेट नहीं है क्या? उनको खाना पीना नहीं खाना है क्या? वो खाने के लिए नहीं बने क्या? उनकी देह भाव से मुक्त हो गए? विकास की यात्रा है, विकास चल रहा है। तो हमारी एनर्जीज इतनी करप्ट हो गई, और यहीं आपसे कहा जाए आपका बेटा एग्जाम में फर्स्ट आ जाएगा, उसके नाम पर पूजा करा दो, 10,000 रुपए लगेंगे, आप तुरंत खर्च कर देंगे। इसी कर्म कांड की गुरुदेव बात कर रहे हैं। आप मंदिर में इसके नाम का जप करा दो, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। आपको आरती में मुख्य यजमान बनने का सौभाग्य मिल जाएगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। हम वो करने को तैयार हैं। तो अभी तो हमें ये नहीं पता कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम उस पैसे का सदुपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको श्री मान ही नहीं रहे। श्री की एनर्जी क्या होती है? श्री की दिव्य एनर्जी ये होती है कि जब श्री आती है तो सद्भावना के साथ आती है, इतने प्रेम के साथ आती है, इतनी इतनी पायस एनर्जी के साथ आती है कि उस श्री में आशीर्वाद मिला होता है, और दैवीय आशीर्वाद मिला होता है। आप सोच के देखो, जिसकी शराब की फैक्ट्री है वो बहुत कमा रहा है, लेकिन क्या उसने दुआएं कमाई? क्या उसने आशीर्वाद कमाया? क्या उसने प्रेम की ऊर्जा कमाई? उसने क्या कमाया होगा? इसको विस्तारित होकर सोच के देखो। तो पैसा दुनिया में बहुत लोग कमा सकते हैं, पर श्री एक प्रेम का दिव्य भाव है, और श्री एक शक्ति है जो सेंटर में रखी है। प्रार्थना ये होती है कि श्री एक शक्ति है जो सेंटर में रखी है, भगवान जब जिसे जरूरत हो जाए उसे मिल जाए। संग्रह के भाव से मुक्त होकर ही श्री के भाव पर शिफ्ट हुआ जा सकता है, और जब हम श्री के भाव पर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये जो 300 अरब रुपया ये जो इधर खर्च हो रहा है, जिसमें किसी का निर्माण नहीं हो रहा, जिसमें कुछ भी नहीं हो रहा, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा, आउटपुट कुछ नहीं आ रहा, वो सही जगह खर्च होना शुरू हो जाएगा। पर हम इस बात को समझ तो पाए, हम इस बात को जान तो पाए, हम इस एनर्जी को हम जानेंगे, समझेंगे, और ये एक्सपीरियंस से आएगा। ये कहने से मात्र समझ में नहीं आएगा, लेकिन गुरुदेव अगर है तो वो अनुभव भी कराएंगे और वो एक्सपीरियंस भी कराएंगे, वो इस चीज को बताएंगे। तो जहां पर जिसके स्वावलंबन की शक्ति में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करिए,
चिंतन करके देखिए, किसी के लिए धारणा मत बनाइए। कोई पैसा कमा रहा है भगवान का काम करके तो कोई बुरा बुरा काम नहीं कर रहा है। वो एक दैवीय काम में है, दैवीय काम कर रहा है और स्वावलंबन एक शक्ति है, कम से कम भिक्षामदेही किसी पर आश्रित तो नहीं है। और उसमें भी भिक्षा मांगनी पड़े तो भगवान बुद्ध के लक्ष्य कदम पर मांगेगा चलकर, लेकिन उसकी दुर्दशा तो नहीं करनी ना। भगवान ने, गुरुदेव ने ये तो कभी नहीं कहा ना कि अपनी दुर्दशा कर लो। और वहां पर एक एनर्जी जो इस तरह का काम करते हैं, उनकी एनर्जी ऐसी होती है, आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो बढ़िया। जाकर प्रवेश कर तो देखो उनकी एनर्जीज में, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, हमको इससे कोई अंतर नहीं। हमने तो रख लिया भगवान के कहने पर, स्वावलंबन एक शक्ति है, XYZ अमाउंट रख लिया, आ गया तो ठीक, आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ विचार करने की बात ही नहीं। लेकिन हमारी अपनी एनर्जी इतना लो हो गई कि हम उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को पकड़ नहीं पाते हैं और उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के लिए धारणा बनाते हैं। और जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर है उसको अपने ऊपर काम करते रहना है, क्योंकि कोई फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट है ही नहीं, कोई फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो ही नहीं सकती। प्रेम अनंत है, तो इस अनंत की यात्रा को समर्पण भाव से ही करा जा सकता है। और जब समर्पण आएगा तो गुरुदेव सब संभालेंगे, भगवान सब संभालेंगे। तो गुरुदेव कह रहे हैं, इस निरर्थक निरुपयोगी अध्यात्मवाद को हटाओ। नई पीढ़ी में आस्तिकता एवं धार्मिकता के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह गया। इस स्थिति का उत्तरदायित्व इन महान अवस्थाओं के उस विकृत स्वरूप का है जिसने परीक्षा की कसौटी पर अपनी निरर्थकता सिद्ध कर दी। अब प्रगतिशीलता का अर्थ धर्म और अध्यात्म के प्रति अनास्थावान होना भी बनता चला गया है। नई पीढ़ी आजकल तो फिर भी बहुत जागरूकता आ गई कोरोना के बाद, पर हम अपने बच्चों को सही अध्यात्म परोस नहीं रहे, इसलिए हमारे बच्चे अध्यात्म से दूर जा रहे हैं। हम डंडा लेके ये तो कह देते हैं, नहीं नहीं नहीं, तुमको 15 मिनट 5 माला तो करनी पड़ेगी, पर उसको ये नहीं समझा रहे हैं कि इस माला का विज्ञान क्या है। आप जब माला करते हो या गायत्री मंत्र करते हो तो संस्कृत एक देववाणी है, उसका फायदा क्या है। जब आप माला करते हो तो आपके एनर्जी सेंटर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस एनर्जी सेंटर्स की एनर्जी से माला करने से भीतर के जो अनेक जन के संस्कार हैं वो कैसे विलय होते हैं, हम ये तो समझा नहीं रहे। बच्चा है कहकर टाल देते हैं, बच्चा है कहकर आगे बढ़ा देते हैं। तो जब हम सही तत्व बताएंगे ही नहीं तो हम बच्चे से लॉन्ग टर्म कितना करवा लेंगे। सही अध्यात्म में हम बच्चे को अच्छे वैल्यूज और प्रिंसिपल तो दे नहीं रहे। बच्चे को टिफिन दिया, बच्चे ने घर आकर कह दिया, मम्मा मेरी तो रोटी सारे बच्चे मिलकर खा जाते हैं। तो हम बच्चे को ये नहीं समझा रहे, बेटा मैं कल 2 रोटी एक्स्ट्रा रख दूंगी, अच्छा मैं तुम्हारी टीचर से कंप्लेन करूंगी, ऐसे कैसे तुम्हारा टिफिन पूरे सारे बच्चे खा जाते हैं, तुम तो भूखे रह जाते हो। सोचो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन बच्चे को क्या सिखा दिया। कहाँ तो सिखाना था अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ, कहाँ तो ये बताना था कोई बात नहीं बेटा, कल से 2 रोटी एक्स्ट्रा रख देंगे, दोस्तों को भी खिलाओ, कल से 2 टिफिन दे देंगे, एक दोस्तों का एक तुम्हारा। लेकिन हमने क्या कहा, हम कंप्लेन करेंगे स्कूल में कि तुम्हारा टिफिन कोई और ना खाए। ये हम बाल मन को समझा रहे हैं, हम बच्चों को सही फ्रिक्वेंसी नहीं दे पा रहे, सही एनर्जी नहीं दे पा रहे। ये अध्यात्म था, अध्यात्म के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स जन्म लेते के साथ ही बच्चे में डालने चाहिए, हम वो विचार ही नहीं कर पा रहे। हमारे घर में टीवी चल रहा है, टीवी पर गाने चल रहे हैं, हम बच्चे को लोरी सुनाए, भजनों के रूप में लोरी सुनाए। हमारी लोरी होनी चाहिए देशभक्ति के गीत, आप बच्चे को सुनाओ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये लोरी होनी चाहिए। हे प्रभु हम समर्पित खड़े हैं, शेष जीवन है सारा तुम्हारा, ये लोरियां होनी चाहिए। हमारी लोरियां होती क्या है, शीला और शीला की जवानी। अरे धिक्कार है हम लोगों पर, हम किस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। बच्चा अगर चोली के पीछे क्या पे डांस कर रहा है तो उसकी वीडियो और रील बनाकर डाल रहे हैं हम स्टेटस पर। क्या हम उस 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चे को सिखा रहे हैं ये अध्यात्म हम परोसेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे। फिर हम उस बच्चे से कहेंगे तुम वल्गर कपड़े क्यों पहनते हो, 18 साल के हो गए। अरे तुमने अपने बच्चे को बचपन में सिखाया क्या था। अगर आज 18 साल का होने के बाद उसने छोटे कपड़े पहन लिए तो तुम्हारा अधिकार नहीं है उस पर प्रश्न करने का, क्योंकि तुमने उसको सही ऊर्जा से चलना ही नहीं सिखाया कभी। तो क्या करें गुरुदेव माता जी, क्या करें, हम जागृत ही नहीं हो रहे। और उन वीडियोस को देख देख कर हम लाइन बनाते हैं, हम कमेंट्स करते हैं, अरे देख क्यों रहे हो यार, देख क्यों रहे हो, और देख रहे हो तो जिसने बनाया उसको बता क्यों नहीं रहे हो। लेकिन ऐसे एक एक को कहां तक बताया जाएगा। इसलिए ही आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा है, जो जाग गया वो जीवंत हो गया। अरे बच्चे को डांस करना आता है अगर, तो उसका लोकेशना का भाव क्यों बता रहे हो। पहले तो उसके डांस के गुण को नर्चर करो, उसको पोषण दो, उसको हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पर लेकर जाओ, फिर उसको बताओ कोई फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट नहीं होती, और फिर उसी डांस से लोक हित करो, जन सेवा करो। हो नहीं सकता क्या, हर प्रतिभा भगवान के काम आ सकती है, हर प्रतिभा भगवान के काम आ सकती है। और जब प्रतिभा भगवान के काम आती है तो वो प्रतिभा सब कुछ दिलाती है, पीछे पीछे सब कुछ आ जाता है, ऑटोमेटिक आता है। तो बस इसी ऊर्जा को समझ लें। ऐसा लगता है जैसे गुरुदेव की पीड़ा गुरुदेव इस स्वाध्याय में अंदर उतार रहे हैं, और गुरुदेव कह रहे हैं इतना धार्मिक देश है, इतना आडंबर है, इतना सब कुछ है, लेकिन युवा पीढ़ी अनास्थावान हो गई है, क्योंकि माता पिता सो गए, माता पिता जाग गए। जाग जाए, और किसी भी उम्र में जाग सकते हैं। हमारा बच्चा अगर 40 का भी है ना तो हम जाग सकते हैं। आप अपने बच्चे के लिए ध्यान कर लो, आप वापस से अपना गर्भ इमेजिन कर लो, बच्चा कितनी भी उम्र का हो,
और आप अपने बच्चे को इमेजिन करो कि मैं आज से 40 साल पीछे चली गई, मेरा बच्चा मेरे गर्भ में है और मैं उसमें वो दिव्य संस्कार डाल रही हूँ। सूक्ष्म चेतना अपना काम करेगी। आप लंबे समय तक ये ध्यान करो, आपके बच्चे में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपका बच्चा 25 साल का है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है, आप इससे परेशान हो, कोई बात नहीं, पहले बच्चे को गर्भ में इमेजिन करो, उससे सॉरी बोलो, बेटा भूल गए, सही से नर्चर नहीं कर पाए, मानव जीवन के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स तुमको बचपन में नहीं बता पाए, पर अब ये माँ एक आत्मा का गर्भ में आवाहन करती है और तुझको सही शिक्षा देती है। करके देखो, मातृत्व भाव की फ्रीक्वेंसी से आपके 25 साल के बच्चे में बदलाव आ जाएगा। और यहाँ पर आप माँ हो ये जरूरी नहीं हो संतान की, आप किसी भी बच्चे को दुखी देखो, आप मातृत्व भाव से उसको एनर्जी भेजना शुरू करो, परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए मातृत्व भाव एक बहुत हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, बहुत दिव्य फ्रीक्वेंसी है, बहुत दिव्य ऊर्जा है, और इसीलिए गायत्री माता है। इसलिए भगवान ने एक नारी को युक्ति के रूप में, यौवनी के रूप में बिठाया और कहा इसमें माता देख लो। गायत्री माता को गुरुदेव 80 साल की भी दिखा सकते थे, 50-60 की भी दिखा सकते थे, या भगवान को, राधा जी को क्यों दिखाया एक यौवनी के रूप में? भावों की को दिशा देने के लिए। देखो इसको, देखो इस एनर्जी को और जानो ये माँ है। तो अगर हम भगवान में, उस एनर्जी में, उस युवती में माँ को देख सकते हैं, तो क्या हम सबके भीतर एक माँ नहीं जाग सकती? और यहाँ देह स्त्री की या पुरुष की ये मैटर नहीं करता, मातृत्व भाव एक एनर्जी है। गुरुदेव माँ है, गुरुदेव माँ है, देह तो पुरुष की है, माता जी तो माँ है ही है। माँ शारदा ठाकुर दोनों ही माँ है, देह कोई भी हो। कृष्ण माँ है, श्री राम माँ है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि हम किस देह में जन्मे, स्त्री देह में या पुरुष देह में, बात उस ऊर्जा की है, बात उस फ्रिक्वेंसी की है। तो बस ये चिंतन की बात है, जितना गहरा चिंतन उतना दिव्य उत्तर भीतर से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। प्लेटर पे रखा है, अंदर उतारना है तो उसे पकाना पड़ेगा। ये कच्ची दाल है जो सामने रखी गई है, ये पक्की नहीं है क्योंकि ये सुना है, पर इसको अब आंच पे रखना पड़ेगा, आंच पे रख के पकाना पड़ेगा, और जब पक जाएगी तो स्वाद भी बहुत आएगा। पर पकेगा कौन, तपेगा कौन? मेरे भीतर का मैं, अहम। और जब ये अहम तपता है तो दर्द तो होता है। ये संसार में दर्द नहीं हो रहा क्या? संसार में सारे सुख मिल गए, सारा आनंद मिल गया, सारी खुशी की प्राप्ति हो गई क्या? तो यार अब भगवान के लिए तप लो थोड़ा सा। ये सब, ये सारा स्वाध्याय केवल कच्ची दाल के जैसे सामने रखा है। जब तक ये आत्मा में नहीं उतरेगा और जब तक तपन नहीं होगी, अगन नहीं होगी, गलन नहीं होगी, तब तक स्वाद नहीं आएगा। क्योंकि अनुभव अनुभूति का विषय है, ये केवल सुनने का विषय नहीं है, अनुभव अनुभूति का विषय है, हर समय चिंतन का विषय है। एक स्वाध्याय एक दिन सुन लिया, फिर उसको पढ़ो बुक खोलकर, और फिर पूरे दिन उस पर चिंतन करो, मेरे लिए क्या लाइन थी, क्या मुझे इंप्लीमेंट करना है, क्या इंप्लीमेंट करना है। जब तक वो इंप्लीमेंटेशन में ना आ जाए उसको ड्रॉप मत करो, उसको कैरी करते रहो, कैरी करते रहो। और जब ड्रॉप नहीं करेंगे तो कोई है जो हमें कैच कर लेगा। एक बार हम चिंतन को ड्रॉप ना करें, कोई है हमें कैच कर लेगा, क्योंकि वो नहीं कैच करने के लिए, भगवान तो वेट कर रहा है, आओ 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 मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कैच करने के लिए तैयार खड़ा हूं, कैच कर लो। तो चलो, तैयार है हम ड्रॉप करने के लिए? चलो अपने अहम को अभी ड्रॉप करते हैं, संकल्पित हो जाते हैं, गुरुदेव हमारे अहम को अपने श्री चरणों में रख लो, इसने बहुत बाधाएं दे दी, लोभ मोह को अपने श्री चरणों में रख दो, इसने बहुत बाधाएं दे दी, और अब आप तो हमें लेकर चल ही रहे हो, हम आपकी गोदी में चिपक गए, आप हमें कैच कर लो, हम बार बार गड़बड़ा जाते हैं, हम आपकी बॉल बन जाए, बस गुरुदेव हम आपकी बॉल बन जाए, आपका ग्लास बन जाए, आपका बर्तन बन जाए, ऐसी प्यारी बॉल कि जिसे आप किक करो तो जितनी आपकी पावर किक होगा उतना ऊंचा ये बॉल जाए। अगर आप छोटू से किक कर दो तो हम उसमें भी खुश हैं, आप बहुत लंबा उछाल दो, ऊंची उड़ान के आकाश में चले जाए तो हम उसमें भी खुश हैं। ऐसा समर्पण हो। लेकिन जब किक पड़ेगी तो बॉल को फील तो होगी, उस समय चिल्लाना मत। जब गुरुदेव बर्तन घिसेंगे तो कुछ तो पता चलेगा, उस समय चिल्लाना मत, मुस्कुराना, और नाम जप के साथ मुस्कुराना। नाम जप वो शक्ति है कि जब गुरु घिसेगा तो हम मुस्कुरा पाएंगे। तो चलो नाम जप की इस ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, आज के दिव्य स्वाध्याय की दिव्य ऊर्जा को आत्मसात करते हैं, सारे ऋषियों को, संतों को, परम पूज्य गुरुदेव को, वंदे माँ को, प्रेम के इस दिव्य समुद्र को आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि और समूह की शक्ति को, जप की शक्ति को जो पीछे पीछे चल रही है, इसको आभार प्रकट करते हैं। सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। नहीं बता सकती कि आप लोग के माध्यम से क्या प्राप्त हो रहा है, पर हाथ जोड़ के जो भी इसे सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं या 10 साल बाद सुन रहे हैं नहीं पता, पर जो भी सुन रहे हैं, आप सबकी चेतना को कोटि कोटि नमन, आपके श्री चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। नहीं पता कि क्या कहना चाहती हूँ, पर इतना पता है कि आप लोगों ने जो इस आत्मा को दे दिया ना, वो अनंत जन्म भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसी भाव से इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। शरणागति 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 शरणागति। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।